जय श्री राम। मैं संगीता अपने चैनल के माध्यम से फिर एक नए सवाल और उसके एक नए जवाब के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज का सवाल ये है कि लोग बेइज्जती करते हैं दूसरों की तो उससे दिल को चोट पहुँचती है, अहम को चोट पहुँचती है और उसके बाद ढेर सारे लोग दुश्मन भी बन जाते हैं। इस परिस्थिति में क्या किया जाए? तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं और इस कहानी को सुनने से पहले जो भी विचार मेरे हैं वो मेरे हैं, आपको अपनाना है या नहीं ये आपके ऊपर है पूरी तरह से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखिए कि हाँ मुझे अच्छी लगी आपकी बात, और आप अपनी समस्या को भी कमेंट में लिख सकते हैं। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी ये है कि बुद्ध भगवान एक गांव से गुज़र रहे थे। जैसे कि वो बहुत साधना के साथ बुद्ध भगवान बने थे, लेकिन लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे और उनकी इस परिस्थिति को देखकर लोग उल्टा सीधा बोलते रहते थे। लोग उन्हें गालियाँ देते थे, पत्थर फेंकते थे और यही हो रहा था। बुद्ध भगवान वहाँ से गुज़र रहे थे और उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा था गांव वालों के द्वारा। वहीं पे एक और इंसान था जो ये सब देख रहा था। तो उसने बुद्ध भगवान से कहा कि आपको इतना बुरा भला कहा जा रहा है और आप बिल्कुल भी संयम के साथ चले जा रहे हैं, आपको बुरा नहीं लग रहा? आपने कुछ ना कहा ना किया। बुद्ध भगवान ने कहा कि अगर आपको कोई खाना देता है और आपका पेट भरा हुआ है, आप उस खाने को स्वीकार नहीं करते तो उस खाने का आप क्या करेंगे? तो उसने कहा मैं उसे वापस ले जाऊंगा और अपने परिवार के साथ मिल बांट के खा लूँगा या फिर खुद खा लूँगा पूरा। ऐसा ही होता है बिल्कुल। जब आप दूसरों के बारे में बुरा भला बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, गालियाँ देते हैं, पीठ पीछे दूसरों की बुराई करते हैं, तो वो इंसान अगर वो सारी बातें सुन नहीं रहा और सुन के भी उसे आत्मसात नहीं कर रहा, यानी ले नहीं रहा, उन बातों को इग्नोर कर रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहा, ना ध्यान दे रहा है कि आप क्या बोल रहे हो, वो अपने जीवन में आगे बढ़ा जा रहा है, नुकसान आपका है। ऐसे लोगों का है जो दूसरों के बारे में गलत बोलते हैं, गलत सोचते हैं, दूसरों की बेइज्जती करते हैं। जब आप बुरी बातों को, दूसरों की बुरी बातों को लेंगे ही नहीं अपने अंदर तो आपके अहम को ठेस नहीं पहुंचेगी। जब आपके अहम को ठेस नहीं पहुंचेगी तो आप कुछ भी बोलेंगे नहीं, कुछ भी रिएक्ट नहीं करेंगे। और जब ऐसा आप नहीं करेंगे तो कौन दुश्मन बनेगा आपका? जिसका ईश्वर दोस्त हो उसका कोई दुश्मन बन ही नहीं सकता। इसलिए दोस्ती ईश्वर से कीजिए, अपने आराध्य से कीजिए। उनके बनाए हुए जो बंदे हैं यहाँ पे इस धरती लोक पे, हम सभी उनके रहमो करम पे हैं। और किसको दूसरों को बेइज्जती करने की परमिशन मिली है? जो दूसरों की बेइज्जती करते हैं, पीठ पीछे बुरी बातें बोलते हैं, वो एक्चुअली में अपने लिए ही गड्ढे खोदते हैं और खुद की बेइज्जती करते हैं, खुद के बुरे कर्मों की झोली को भारी करते हैं और उसका परिणाम भी उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। आपको कुछ नहीं होगा। कहते हैं ना लोग कि दूसरे बुरे बोल रहे हैं तो कैसे उसको इग्नोर किया जाए, कैसे बर्दाश्त किया जाए? बर्दाश्त इसलिए कीजिए क्योंकि जो वो बोल रहे हैं, जो वो कर रहे हैं ना, उसका नतीजा उन्हें खुद भुगतना पड़ेगा। आपको कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि आपके सर पे ईश्वर का हाथ है और सबसे बड़ा मित्र ईश्वर होता है। इसलिए दोस्ती ईश्वर से कीजिए। इंसानों से ना दोस्ती ना बैर, यानी ना दुश्मनी ना दोस्ती। एक सही डिस्टेंस बना के रखिए और डिटैच होके चलिए अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट ही दुख और अहम को ठेस पहुंचाता है। अपने कर्म को करिए। जो भी कर्म आपको आपके भगवान ने दिया है करने के लिए,
आपके जीविकोपार्जन के लिए जो भी कर्म आपने चुना है उसे करिए और करते रहिए। और रास्ते में बाधाएं आएंगी, उसको पूरी तरह से स्वीकार करके सकारात्मक होकर उस बाधा को पार कीजिए। भगवान आपके साथ है, हर वक्त वो आपको रास्ता दिखाएंगे। अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।